गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है बीबीसी के द्वारा। तो इस डॉक्यूमेंट्री का जो नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और ये जो डॉक्यूमेंट्री थी वो टू पार्ट में थी। तो अभी इसका जो पहले जो फर्स्ट पार्ट था इसका रिलीज़ किया गया था। तो इसके फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, तो इसके पहले पार्ट को हमारे यहाँ पे बैन कर दिया गया है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसमें ये बोला गया है कि जो ये मतलब सीरीज बनी है, जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये एक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और जो कॉलोनियल माइंडसेट को ये दर्शाती है, इस तरीके से बताया गया है। और इसकी जो गूंज है, इसके जो क्वेश्चन हैं, वो ब्रिटिश संसद में भी ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि मैं ब्रिटेन की बात करूँ, अगर यूके की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो पाकिस्तान मूल के हैं, वो ये क्वेश्चन बहुत उठाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें ये है कि बीबीसी ने दो पार्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से जो डॉक्यूमेंट्री है बनाई गई थी। इसमें जो नरेंद्र मोदी है, क्या होता है कि 2002 से 2014 तक क्या थे कि जो मोदी जी थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जब 2002 में वहाँ पे जो दंगे हुए थे, तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इन दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की और इन दंगों को रोका जा सकता था। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका थी इसमें संदिग्ध दिखाई गई है और उस समय जो नरेंद्र मोदी थे वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो इस तरीके से बताया गया है। तो भारत सरकार ने आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसको ब्लॉक कर दिया है और इसमें जो ट्वीट थे इसके लिंक के जरिए जो ये दिखाई गई थी। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारे अपोजिशन हैं उसको उन्होंने भी इसको कंडेम किया है कि ये इस तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है कि इसकी कोई भी लिंक, इसका वीडियो बीबीसी में और यूट्यूब की तरफ से भी जो भी ये लिंक शेयर किए गए थे उन सभी को इसमें ब्लॉक कर दिया गया है, उन सभी को ब्लॉक किया गया है इसमें। अगर मैं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की ट्वीट की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाली ट्वीट को भी ब्लॉक कर दिया है और जो यूट्यूब के जरिए जो लिंक साझा किए गए हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया है, इस तरीके से बताया गया है। अगर मैं इस तरीके की अगर मैं बात करता हूँ तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश दिया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के यूट्यूब पर शेयर किए गए सभी वीडियो को ब्लॉक किया जाए और ट्वीट को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट ब्लॉक किए गए हैं, इस तरीके से बताया गया है। अगर मैं इसके नियम की बात करूं कि किस नियम की तरह ये सारी चीज़ें ब्लॉक की जाती हैं, तो इसमें मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसकी जांच करता है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो आईटी नियम हमारे यहाँ पे लॉ लाया गया था 2021 में। इसमें ये बताया गया था कि जो समाज में जो सद्भाव का अगर कोई भी यूट्यूब का वीडियो या इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्री, ये सब अगर समाज में जो दूरियां पैदा करती है तो उन सब चीज़ों को हम हटा सकते हैं, इस तरीके से बताया गया था। तो उसके निगरानी में इन सब चीज़ों को हटाया गया है, यूट्यूब से, ट्विटर से इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। अगर मैं आगे की बात करता हूँ, क्या होता है कि भारत सरकार ने इन सब चीज़ों की जब जांच की है तो उन्होंने ये पाया है कि यह डॉक्यूमेंट्री जो ब्रिटेन, क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश रूल की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं इसकी शुरुआत बताता हूँ तो 1757 प्लासी के युद्ध से इसकी शुरुआत होती है सीधे डायरेक्ट तौर पे। तो इसके बाद हमने ये देखा कि लगातार यहाँ पे हम 1947 तक इनके गुलाम रहे। तो उनका मानना ये है कि जो ये सारे नियम लेते हैं, अगर मैं भारत की भी बात करूँ तो वो भारत को ऐसा आज तक भी नहीं समझते, भारत को वो अपना गुलाम ही समझते हैं। उनकी जो माइंड सेट है वो ऐसा ही है कि दुनिया में जितने बड़े देश हैं वो उनके अंडर ही काम करना चाहिए। तो इसमें भारत सरकार, देखिए क्या होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारा जो खुद का निर्णय वो खुद का होता है। हमारी जो, अगर मैं न्यायपालिका की बात करता हूँ तो वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर हमारे देश में कई ऐसे निर्णय जजमेंट आए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ रहे हैं, सरकार के खिलाफ रहे हैं, लेकिन हमारी जो न्याय व्यवस्था इस टाइप से जानी जाती है कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर न्याय दिया है, कोई जजमेंट दिया है, तो उसको गवर्नमेंट फॉलो करने के लिए बाध्य होगी, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी अगर गुनाह कोई करता है, कोई भी इस तरीके से अगर हरकत करता है, तो हमारे यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है इस चीज़ के आदेश देती है, जांच करवाती है और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। इसमें जो अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इसमें कोई
जो ना पक्ष करती है ना विपक्ष करती है, उनको सीधे तर्क देने पड़ते हैं इस तरीके से। और जो सारे हमारे यहाँ पे निर्णय होते हैं वो हमेशा होते हैं साक्ष्य के बेस पर, कि आपने जो उस पे साक्ष्य की जांच की तो उसमें जांच में जो निकला है उसके बेस पे जो हमारे जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें जांच की जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो जो बीबीसी का जो नाम है, इसको ब्रॉडकास्टर, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और यह और भारत सरकार ने यह बोला है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसे निष्पक्षता के अभाव वाले और औपनिवेशिकता के नज़रिए को दर्शाने वाले और प्रोपेगेंडा का जो हिस्सा है। क्या होता है कि इससे क्या होता है कि भारत विरोधी जो एजेंडे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा बल मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के खिलाफ रहते हैं, जिसमें इसमें चाइना है और ऐसे देश जो भारत के किसी के देश के साथ रिश्ते अच्छे ना हो इस तरीके से वो चाहते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, पाकिस्तान, चाइना और मतलब ऐसा चाहता तो कोई भी नहीं है किसी के साथ में अच्छा हो, लेकिन हाँ जो ये प्रमुख देश हैं ये हमेशा चाहते हैं। तो वहाँ के जो एमपीज हैं ये इस तरीके से क्वेश्चन भी उठाते हैं। तो जांच में यह पाया गया है कि डॉक्यूमेंट्री भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, उसको कमजोर करने वाली है और देश के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था जो होती है उसको बिगाड़ती है। क्योंकि भारत की अगर मैं पॉपुलेशन बोलूं तो 1.4 बिलियन है। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन, क्या होता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड तो नहीं है, इलेक्टेड है, भारत की जनता ने उनको चुन को भेजा है। तो अगर वो इस तरीके से कोई भी है तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है उसकी जांच करेगी अगर इस तरीके से कुछ भी पाया जाता है तो। अगर उन्होंने क्लीन चिट दी है तो उन्होंने साक्ष्य के बेस पर दिया होगा, ये चीज़ होती है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसके भारत के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध अगर अगर यूके बनाना भी चाहता है तो उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इससे, क्योंकि भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट होने हैं उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भारत और यूके के रिलेशन हैं इससे बिगड़ेंगे, इससे सुधरेंगे तो नहीं, इस तरीके से बताया गया है। अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को इसके लिए क्लीन चिट भी दी थी और इस तरीके से उस समय आर्टिकल भी बहुत सारे पब्लिश किए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत सारी अपील की गई थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने साक्ष्य जुटाए लेकिन कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी को दोषी कर पाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्योंकि हाल ही में यूके का ये मानना है कि जब से ऋषि सुनक वहाँ के पीएम बने हैं, क्योंकि इससे पहले जो बोरिस जॉनसन और इसके बाद 2-3 प्रधानमंत्री अभी बने हैं, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है लगातार बिगड़ती चली गई है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि इंडिया और यूके का जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये यूके की इकोनॉमी है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि वहाँ की जो करेंसी है लगातार फॉल कर रही है, वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ पे जो महंगाई है लगातार बढ़ रही है, जिससे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है लगातार चौपट होती जा रही है। इस तरीके से हम हमेशा देखते हैं। तो उनका ये मानना है कि भारत के साथ जो रिलेशन है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमने ये देखा है कि एक पाकिस्तान मूल के एक जो सांसद हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मतलब इंडिया मूल के भी सांसद हैं वहाँ पे, इंडिया मूल के तो ये प्रधानमंत्री भी हैं वहाँ पे। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान मूल के सांसद ने जब इनसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने ये बोला कि जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है उसकी हम क्या होता है प्रशंसा नहीं करते, उसमें हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी हम क्या होता है कंडेम ही करेंगे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के इस तरीके से चरित्र चित्रण करते हैं, उसका जो कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, तो यह मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मुझे इस पर यकीन भी नहीं है, इस तरीके से ऋषि सुनक ने इसके लिए बोला है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें यूके मिलेगा कहाँ? इसमें आपको मैं बताता हूँ, देखिए यूके आपको यूरोपियन कंट्री है, इस समय ब्रेग्ज़िट से ये बाहर हो गया है तो ये यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है। और इसमें हमने ये देखा है कि लगातार उन्होंने प्रोपेगेंडा, बीबीसी ने लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया है, क्योंकि इसका अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ, अगर ये आयरलैंड है तो इसका जो नॉर्थ वाला भाग है वो यूके के अंडर में आता है। तो उन्होंने इस वाले क्षेत्र में भी लगातार इसके लिए प्रोपेगेंडा फैलाया है और हमेशा यूके के पक्ष में सारी जो चीज़ें हैं दिखाई गई हैं। अगर मैं इस वाले आइलैंड की बात करूँ, फॉकलैंड आइलैंड और अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवाद है। इस आइलैंड को लेके यूके और अर्जेंटीना में विवाद है, जिससे हमेशा हमने देखा है कि बीबीसी ने हमेशा यूके के पक्ष में ही रिपोर्टिंग की है। और बीबीसी जो है, अगर मैं बात करता हूँ तो यूके का एक सरकारी आउटलेट है, वो उनकी सरकारी एजेंसी है जो यूके के लिए रिपोर्टिंग करती है। और लगातार वहाँ पे जिस तरीके से इकोनॉमी ढहती गई है, इकोनॉमी जिस तरीके से लगातार घटी है, उससे ये हुआ है कि बीबीसी ने बहुत सारे देशों में रिपोर्टिंग अपनी बंद कर दी है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इनको क्या होता है, इनको उम्मीद हमेशा ये होती है कि अगर इंडिया में कोई प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो इनको बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अगर मैं यूके की बात करूँ तो
यूके ने बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें इन्होंने रूल किया है और ये मानते हैं कि दुनिया के सभी देश हमारे हिसाब से निर्णय लें, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि ये इनका जो माइंडसेट है वो इनकी तरीके से है। लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती, हमारे लिए सारी चीज़ें हैं। न्यायपालिका बात करूँ तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।